हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो देखिए, जिस तरह से मार्केट का एक हाइप बन चुकी है, जिस तरह से लोग मार्केट की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, कुछ लोग गवा भी रहे हैं। तो देखिए, लोग अट्रैक्ट होने की वजह क्या है, जिस तरह से तेज़ी है और जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर मार्केट की एक हाइप बन चुकी है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो आपको एक 5-6 स्क्रीन के सामने बैठे हुए दिखेंगे, 2-3 मोबाइल आपको शो होते हुए दिखेंगे, वहाँ आपको प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा वो अपनी लग्जरी गाड़ी के सामने फ़ोटो खींचते हुए दिखेंगे, ट्रिप वहाँ पे करते हुए दिखेंगे, जैसे दुबई हो, वहाँ पे आलीशान होटल की आपको फ़ोटो दिखेगी। तो इस तरह से लाइफ को आप देख के इन्फ्लुएंस हो के आप मार्केट के अंदर एंटर कर जाते हो और आपको मार्केट का देखने का नज़रिया हो जाता है कि बस मार्केट ही है, स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा जरिया है जहाँ से हम करोड़पति इजीली बन सकते हैं। मतलब कहने की बात है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जहाँ से आप इजीली बहुत क्विकली करोड़पति बन सकते हैं। तो बस इसी चीज़ को दिमाग में रख के मार्केट के अंदर आप लोग एंटर कर जाते हैं। यही होती है आपकी सबसे पहली और एक बिग मिस्टेक। और इसके अलावा हम और मिस्टेक के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले तो देखिए, आप किसी और की लाइफ को देख के इन्फ्लुएंस होकर स्टॉक मार्केट में आते हो, ना कि आपको उसके बारे में पता है, आप कौन पूरी जानकारी है। इसके अलावा आप पूरी जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं करते हो। देखिए, जैसे कि पता है कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग की अगर बात करते तो वहाँ पे डेरिवेटिव्स के अंदर ही आप एंटर कर जाते हो। ये होती है आपकी सेकंड सबसे बड़ी गलती कि जो वो इन्फ्लुएंसर कर रहा है वही चीज़ आप करने जाते हो। लेकिन उस इन्फ्लुएंसर ने क्या उसी से स्टार्ट किया था क्या? क्या उसकी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी? क्या उसने डायरेक्टली मार्केट में आते ही ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू की थी? क्या डायरेक्टली फ्यूचर में उसने ट्रेड किया था? तो बिल्कुल भी नहीं होता है। उस इन्फ्लुएंसर को वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ तक की उसकी जर्नी एटलीस्ट 4 से 5 साल की रहती है, लेकिन आप उस जर्नी को नहीं देखते। आप डायरेक्टली उस इन्फ्लुएंसर जिस तरह से ट्रेड कर रहा है बस उसी तरह की आप ट्रेड करने की कोशिश करते हो और वहीं पे आप फंस जाते हो। ये वही आपकी सेकंड गलती होती है कि वही एक मिस्टेक हो जाती है आपसे कि आप पूरी जानकारी बिल्कुल भी नहीं लेते हो और वहाँ पे आपको बस शॉर्टकट चाहिए होता है, बस क्विक आप शॉर्टकट से पैसा कमाए। देखिए, यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं बस शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहते हैं और कुछ लोग होते हैं कि भाई वो सीख के समझ के ही ट्रेड करते हैं, तो वो सक्सेसफुल डेफिनेटली हो जाते हैं। उनकी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो लोग मिस्टेक कर जाते हैं और कौन सी वो मिस्टेक, और वो आपको शॉर्टकट वहाँ पे ढूंढते हैं। बस शॉर्टली किसको ये आपको बताए कि बस ये ट्रेड ले लो, वहाँ से प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसके चलते आप उन्हीं जो इन्फ्लुएंसर है जिनसे आप वहाँ पे देख के शुरू किया है, बस उन्हीं का कुछ टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन कर ले, तो वो आपका एक ट्रैप हो जाता है। वहीं पे आप ट्रैप हो जाते हैं कि आप वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते। जब तक वो चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होती है तब तक आपका पूरा कैपिटल वहाँ पे वाइप आउट हो चुका होता है। बस मैं ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आप इस वीडियो को देख के कहीं आप ना ये गलती कर बैठो, इसीलिए बस आपको आगाह करने के लिए, जागरूक करने के लिए बस हम इस मिस्टेक को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कहीं आप भी ये गलती कर वहाँ पे अपने कैपिटल को ना ख़त्म करो। तो बस इसी वजह से हम इस वीडियो के अंदर हम वही मिस्टेक दोहरा रहे हैं जो एक बिगिनर मार्केट के अंदर एंटर कर जाता है, जो लोगों की लग्जरी लाइफ को देख के आता है। तो ये नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करें। देखिए, मार्केट के अंदर पैसे कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, आपको सीख के समझ के ही आपको वहाँ पे ट्रेड करना होता है। सबसे अगर बड़ी बात करो तो देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसी मतलब है ना, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, ये मतलब ये लाइन ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से बिकती है। इसके साथ अगर बात करते हैं कैपिटल की, बहुत सारे लोग या बहुत सारी मतलब ऐसा एक चीज़ है कि भाई आप कम से कम कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक बहुत गलत सेमी है लोगों की कि आप देखिए, मार्केट के अंदर आप छोटे कैपिटल से बहुत दिन तक नहीं सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि देखिए, खास करके देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि हर कोई आता है और डेरिवेटिव्स में ही ट्रेड करता है। तो डेरिवेटिव्स में जब आप कम कैपिटल लगता है, डेफिनेटली आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो वहाँ पर डेफिनेटली आपका कम कैपिटल से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी रिस्क ज़्यादा रहती है। तो आप अगर 5,000 10,000 कैपिटल से अगर वहाँ पे ट्रेड करोगे तो वो कैपिटल बहुत जल्दी वाइप आउट हो सकता है। अब एसएल कितना लगाओगे? 100 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का? टारगेट कितना रहेगा? 1,000 रुपीज़ तक का? तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, कभी कभी इस तरह से अनसर्टन मोमेंट हो जाते हैं कि जिसके चलते वहाँ पे आपको लॉस हो जाता है। वो लॉस इतना हो जाता है कि उस लॉस को कवर करने के चक्कर में रिवेंज ट्रेड आप लेना शुरू होते हो और 10,000 और 5,000 की अमाउंट एक दिन या एक ट्रेड काफ़ी होता है उसको वाइप आउट होने में।
तो इसीलिए देखिए मार्केट के अंदर डेफिनेटली सीख सकते हैं, 5-10 हज़ार से आप सीख सकते हैं। लेकिन जब आपके माइंड में ये कि बस मैं इन अमाउंट से सीखने वाला हूँ, तो माइंड में आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये अमाउंट मेरी यहाँ पे लूज़ होने वाली है मार्केट के अंदर, मैं इस अमाउंट को लूज़ करके ही जाने वाला हूँ अगर मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ तो इस चीज़ को प्रिपेयर होना चाहिए। आप मार्केट के अंदर आप भी जब भी सीखते हो एक 5-6-10 हज़ार से, तो वो वहाँ पे लूज़ होने वाले, आपके ऐसे हिट होने वाले और वो पैसे आप मार्केट को दे के ही जाने वाले हो। तो इस चीज़ को पहले से आपको प्रिपेयर रहना है कि भाई मैं इस अमाउंट को लूज़ करके जाने वाला हूँ। तो पहले से आप प्रिपेयर रहोगे तो उतना आपको मतलब रिवेंज ट्रेड आप लेने की कोशिश नहीं करोगे। एक आप सीखोगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझोगे और उसी चीज़ों को आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। अगर आप प्रिपेयर नहीं रहोगे, बस मैं 10 हज़ार से ट्रेडिंग शुरू करूँगा और मैं 10 लाख कमाऊँगा, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि देखिए जो भी आपको कह देने मैंने 10 हज़ार लाए और मैंने 10 लाख किए, 1 करोड़ किए, तो ये बहुत गलत बोल रहे हैं। क्योंकि 10 हज़ार अगर पहली बार अगर मार्केट में लाए हो तो वो 10 हज़ार आपको 1 करोड़ तक का मैप नहीं दिखाते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी बंदा नहीं कि मार्केट में पैर रखा और वो सक्सेसफुल हुआ, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर आते हैं, पैसा पूरा गवा भी जाते हैं, कुछ लोग फिर से नया कैपिटल लेके आते हैं। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैंने बहुत बार, मतलब मार्केट एक ऐसी चीज़ है ना, वहाँ पे आप पता नहीं किस तरह से मतलब आप आपकी गलतियाँ रिपीट करते हो। क्योंकि मैं अगर खुद की बात करूँ, मैंने अपनी गलतियाँ बहुत बार रिपीट की है और फिर मैंने सीखा है कि भाई मुझे अभी इस गलती को नहीं करना है। फियर और ग्रीड यहाँ पे आपको गलतियाँ रिपीट करने में मजबूर कर देता है मार्केट के अंदर। देखिए मार्केट के अंदर कोई हारता है तो बस अपने फियर और अपने ग्रीड की वजह से। उसके ऊपर अगर कंट्रोल ना हुआ तो डेफिनेटली आप मार्केट के अंदर वहाँ पे नहीं टिक पाओगे, या मार्केट के अंदर आप प्रॉफिटेबल भी नहीं हो पाओगे। बस यही दो चीज़ें जो आपको मार्केट के अंदर मिस्टेक करने में मजबूर करती है और उस मिस्टेक को रिपीट भी करने में मजबूर कर देती है, वो होते हैं फियर और ग्रीड। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से इस चीज़ को आपके साथ शेयर करी होगी। देखिए मैंने भी बहुत बार मिस्टेक की है और मेरी एक सबसे बड़ी गलती की अगर मैं बात करूँ तो देखिए मैंने जब ट्रेडिंग शुरू किया था तो मैंने भी 5-10 हज़ार से स्टार्ट किया। तब मैं स्टॉक में मैंने स्टेप बाय स्टेप देखिए चीज़ों को किया है। क्योंकि देखिए मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ तो मेरे पास जो कैपिटल मुझको उससे बचाना था, तो इसलिए मैंने बहुत संभाल के ट्रेडिंग शुरू की थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लॉस नहीं किया। देखिए मेरे पूरे कैपिटल बहुत बार वाइप आउट हो चुका है, बहुत बार, मतलब मैं बता भी नहीं सकती। मतलब मैंने स्टॉक में ट्रेडिंग किया, स्टॉक के बाद मैंने ऑप्शन के अंदर एंटर किया, ऑप्शन के अंदर तो बहुत बार मेरा कैपिटल वाइप आउट हो चुका है। और मतलब एक किस तरह से हुआ है, और जैसे कि मैंने कहा कि ग्रिड और फियर, जैसे आप ऑप्शन के अंदर आ जाते हो आपके अंदर एक ग्रिड आ जाता है, फिर जैसे जैसे ऑप्शन को समझते हो उसके बाद आपके अंदर फियर भी आ जाता है कि कहीं मैं लॉस ना कर जाऊँ। तो मार्केट में जब देखिए ऑप्शन के अंदर जैसे कि कहा कि जैसे कि जब प्रॉफिट यहाँ पे होने लगता है तो वहाँ पे हमारी ग्रिड वहाँ पे हमारे ऊपर हावी होते हैं, तो इसके कारण वहाँ पे हम एक ऐसी गलती कर जाती है कि वहाँ पे हमारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर फियर आ जाता है कि जिस तरह से हमारा पैसा इस तरह से चुटकों में हमारा पूरा कैपिटल जब उड़ने लगता है ना, मतलब उसके अंदर फियर आता है, मतलब डर लगता है, ट्रेड लेने से भी डर लगता है। ये मेरे साथ हुआ है। मैं ट्रेड लेते समय डरती थी कहीं मुझसे मतलब लॉस ना हो जाए, आज लॉस ना हो जाए, कल इतना लॉस हुआ था, फिर रिवेंज ट्रेड, मतलब ये चीज़ें सारी हर एक ट्रेडर के साथ होता है। हर एक ट्रेडर इस सारी चीज़ों से यहाँ पे गुजरता ही है, कोई इससे नहीं बच पाता है। तो ये होता है। और बिग मिस्टेक की अगर मैं बात करूँ मुझसे हुई तो देखिए मैंने जैसे कहा कि मैंने भी एक 20,000 से शुरू किया था, उस 20,000 को मैंने अच्छे से ग्रो किया था, 50-60,000 तक मैं लेके गई थी डेली। मतलब डेली प्रॉफिट होता था मुझे, डेली 2-3 हज़ार प्रॉफिट होता था। और मोस्टली ये ट्रेड मेरा मोस्टली मॉर्निंग का ही रहता, मेरा मॉर्निंग का ट्रेड कभी भी लॉस में नहीं जाता था और अभी भी नहीं जाता। मतलब मैं मॉर्निंग के ट्रेड में कभी लॉस नहीं करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का ट्रेड जो होता है वो मेरा पहले से ही प्लान होता है कि मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है और मेरा इतना लॉस रहेगा। और ड्यूरिंग द मार्केट में मेरी वही स्ट्रैटेजी रहती है, मैं उसको प्लान करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले ट्रेड को वहाँ पे प्लान करो और उसी प्लान को वहाँ पे ट्रेड करो। ये चीज़ मैं करती थी। आप अगर डेली प्रॉफिट कर रहे हो अपने एक छोटे कैपिटल को, अगर आप बड़ा कैपिटल कर रहे हो तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मैं मतलब अभी मुझे ट्रेडिंग आ चुकी है, मैं अब यहाँ पे मेरे अंदर अभी ड्रॉप डाउन नहीं आएगा, अभी मैं ईजिली करोड़पति बन सकती हूँ, मैं करोड़ों कमा सकती हूँ, विदिन 1 साल के अंदर मैं करोड़पति हो सकती हूँ। क्योंकि देखिए आसपास का माहौल भी उसी तरह से होता है, आपके आसपास आपने उसी तरह से वीडियो देखे होते हैं, उसी तरह से लोगों को देखा होता है और आप भी उसी तरह से उस रोड मैप के ऊपर चलते हुए नजर आते हो। तो बस उसी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है।
और वो कॉन्फिडेंस और जो लोगों को आप देख रहे होते हैं जो बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे होते हो और वो अपने कैपिटल को कितनी तेज़ी से वहाँ पे ग्रो करते हैं और एक दिन के अंदर कितने अच्छे से वहाँ पे वो अपने कैपिटल को एकदम से 2x 3x करते हैं। तो बस इसी को देख के मैंने एक गलती करी कि मैंने अपना पूरा कैपिटल एक ट्रेड के ऊपर ही लगाया कि भाई वो बंदा अगर 60,000 से यहाँ पे लाखों कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा सकती। मुझे भी ट्रेडिंग आती है, मैं भी प्रॉफिटेबल हूँ, मैंने भी प्रॉफिट किया है, अपने कैपिटल को ग्रो किया है और सारी मतलब जो भी एक क्राइटेरिया रहता है वो पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट किया है और अभी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मैं एक अच्छी ट्रेडर हूँ और मैं यहाँ पे विन हो सकती हूँ। बस इसी एक कॉन्फिडेंस की वजह से हम उस एक गलती कर बैठते हैं जो मैंने अपनी एक ट्रेड के ऊपर पूरा कैपिटल लगाया, सबसे बड़ी गलती थी। और मैंने पूरा कैपिटल जब एक ही ट्रेड में लगाया था वो दिन था एक्सपायरी का, निफ्टी की एक्सपायरी थी वहाँ पे और वहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड को वहाँ पे लगाया था कि 0 to हीरो वहाँ पे मैंने प्लान किया था, वो भी पूरे कैपिटल के साथ। क्योंकि मैंने मतलब सुना था कि भाई 20 रुपये का 100 रुपये जाता है, तो भाई मैंने भी 20 रुपये का बाय कर लिया ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर को देख के कि भाई वो बंदा अगर इतना कैपिटल लगा के इतना गेन कर सकता है। और वहाँ पे देखिए जब आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते तो वहाँ पे आपके एसएल मोस्ट ऑफ द टाइम 0 हीरो में काम नहीं आते और एसएल का कोई वहाँ पे एसएल ही नहीं होता है, या तो आपका कैपिटल 0 होगा या तो आपका कैपिटल हीरो होगा, बस उसी तरह से होता है। और वो मेरा पूरा कैपिटल 0 हो गया था, मेरे आंखों के सामने पूरा कैपिटल 0 हो गया था वहाँ पे। और मतलब मैंने इतने धीरे धीरे करके अपने कैपिटल को ग्रो किया था। इसका मतलब देखिए कि मेरी एक गलती मुझे मतलब ट्रेडिंग छोड़ने पे मजबूर किया था। इस गलती के बाद मेरा कैपिटल ख़त्म हो चुका था, मेरे पास ट्रेड करने के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे और उसके बाद मैंने 1 साल तक ट्रेडिंग नहीं की थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं ना कोई जॉब करती थी ना मेरे पास कोई और सोर्स था कि वहाँ से मुझे पैसे आएंगे। तो मेरी ट्रेडिंग और क्यों मैं किसी को मांग भी नहीं सकती, क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी बहुत बार कैपिटल 0 हुआ था, बहुत बार मैंने फिर से कैपिटल लाया था। तो इसी वजह से अब मैं किसी से पैसे नहीं मांग सकती थी, या मुझे 1 साल मैंने कोई भी ट्रेडिंग नहीं की थी। उस 1 साल के अंदर मैंने सीखा, बहुत सीखा मैंने, ना मैंने किसी से कोर्स लिया ना कुछ नहीं, बस यूट्यूब से मैंने ट्रेडिंग के बारे में पूरी जानकारी ली। देखिए ये बात नहीं थी कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती थी इसीलिए मैंने 0 किया, बिल्कुल भी ये नहीं है। देखिए मैंने अगर 10 या 20 हज़ार को मैंने 60,000 तक लेके गई तो डेफिनेटली मुझे ट्रेडिंग आती थी और कंसिस्टेंटली मैं डेली छोटा प्रॉफिट वहाँ पे गेन करती थी। इसका मतलब है मुझे ट्रेडिंग आती है। मेरा लॉस होने की वजह क्या थी, मैंने दूसरों को देख के अपने ट्रेड को प्लान किया और अपने रिस्क को कैलकुलेट नहीं किया। देखिए सबसे पहले देखिए आपको अपनी रिस्क पता होनी चाहिए। मेरी वही गलती थी कि मुझे रिस्क के बारे में मैंने कुछ भी वहाँ पे नहीं पता किया, मैंने बस देख के अपने कैपिटल को लगाया, वहाँ पे वो गलती मुझसे हो गई। बात मैंने ट्रेडिंग के करियर में अभी तक कभी भी अपनी गलती को रिपीट नहीं किया है। मैं बहुत संभाल के ट्रेड करती हूँ, मोस्टली मॉर्निंग के ट्रेड को मैं नहीं छोड़ती हूँ, तो मॉर्निंग के ट्रेड में करती हूँ। तो जो कॉमन मिस्टेक अभी कर रहे हैं कि दूसरों की लग्जरी लाइफ को देख के आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो, बस उनको देख के आपको लगता है कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूंगा या मैं उतने ही पैसे कमाऊंगा और मैं क्विकली वहाँ पे करोड़पति बनूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है और इस मिस्टेक से आपको बचना है। देखिए ट्रेडिंग के अंदर आपको अगर यहाँ पे सच में अपने करियर को स्टार्ट करना है या पैसे कमाने हैं तो आपको सीख के और खुद से ट्रेड करना है, किसी को देख के बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है और अपनी रिस्क खुद पता होनी चाहिए। अपने रिस्क को ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है और जो मिस्टेक मैंने की या जो कॉमनली अभी लोग कर रहे हैं उन मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें खुद सीखनी ही पड़ेगी और ये आपको YouTube के ऊपर आपको मिल जाएगी बहुत सारी वीडियोस आप ट्रेडिंग के यहाँ पे। और देखिए मैंने भी बहुत सारी वीडियो पोस्ट करके रखा है जिससे आप इजीली आप ट्रेडिंग को समझ सकते हो और ट्रेडिंग अपनी शुरू कर सकते हो। जो मिस्टेक मैंने की है, जो मिस्टेक यहाँ पे जो आम लोग अभी कर रहे हैं दूसरे की लग्जरी लाइफ को देख के, उस मिस्टेक से आपको बचना है। और देखिए ट्रेडिंग के अंदर इमोशन बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं क्योंकि भाई पैसे का मामला है और वहाँ पे इसीलिए बहुत जल्दी आपके अंदर इमोशन ट्रिगर हो जाता है। उसी इमोशन की जल्दी आप वहाँ पे गलतियाँ करते हो, बस आपको उससे बचना है। सोच के समझ के वहाँ पे ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, इस तरह से आपको सोचना है, आपको शुरू करना है। तो आज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने बहुत सारे वीडियो पोस्ट करके रखे हैं जिससे आपको ट्रेडिंग में डेफिनेटली हेल्प मिल सकती है, उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग गाइज।